नमस्कार, मैं सुमित द्विवेदी पवन और हमारे साथ ये जो शख्स दिख रहे हैं ये हैं ऋतिक सिंह जी। इनका एक और पहचान है भोजपुरी फिल्म के पावर स्टार, हम सभी के चहेते पवन सिंह जी के छोटे भाई हैं और इससे भी बड़ी एक पहचान इनकी खुद की बनाई हुई है जो कि बड़े ही कमाल के गायक हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका भोजपुरी बचाओ में। कैसे हैं? जितने भी भोजपुरी बचाओ चैनल के माध्यम से जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं सबको पहले मेरा प्रणाम है और आपको भी प्रणाम है, स्वागत है। सदा आनंद रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और खूब बड़ा बड़ा काम और कारनामा करते रहिए। ऋतिक सिंह जी, एक सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि भैया के आप भाई हैं, यानी कि पावर स्टार पवन सिंह जी के भाई हैं, इसका मतलब कितना फ़ायदा है आपको? ये हमारे लिए सौभाग्य है और जीवन में इससे ज़्यादा और खुशी मुझे कुछ नहीं हो सकती है कि मैं उनका छोटा भाई हूँ। जी जी। और इस चीज़ से मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि मैं उनका छोटा भाई हूँ। और क्या कहना है। बरगद के इर्द गिर्द कोई दूसरा पेड़ पौधा नहीं पनपता है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब मान लीजिए कि पावर स्टार पवन सिंह जी जैसा मतलब बरगद, और उन्हीं के घर में ठीक ना एक और छोटा बरगद यानी कि ऋतिक सिंह, और एक आपसे भी छोटे भाई हैं सतीश जी। आप लोग बड़ा कमाल के गाते हैं, मतलब ऐसा नहीं लगता है भैया को सुनिए, आपको सुनिए, सतीश को सुनिए तो मतलब ये नहीं लगता है कि मैं किसी और को सुनी इन तीनों के बाद। मतलब अगर ऑप्शन दिया जाए, ऑप्शन A B C D, तो C तक तो आप लोगों का बुक रहेगा, D का मैं जानता नहीं हूँ। इतना मतलब हुनरमंद होने के बाद अपने आप को इस इंडस्ट्री में आप कहाँ देख रहे हैं? ये बाबा मैं बता दूं कि जितना आप बोलें जी, अभी इस चीज़ का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और सौभाग्य है ये हम तीनों भाइयों का कि हमारे भगवान रूपी ऑडियंस इतना प्यार देते हैं और अपने गोद में बैठा के अपने बच्चे की तरह इतना प्यार देकर और इस जगह पे हम लोग तीनों भाइयों को लेके जा रहे हैं और प्यार मिलता रहा है तो क्या कहना है। और इस चीज़ में सबसे योगदान और जो भी मैं आज कुछ गा रहा हूँ हमारे गुरु बड़े पापा हमारे श्री अजीत सिंह उन्हीं को जाता है, जो हम लोग तीनों भाई थोड़ा बहुत गा लेते हैं आप लोगों के आशीर्वाद से। अब तीनों भाई उन्हीं को श्री देता है। हाँ। एक सवाल आपसे रहेगा कि एक भाई तो बहुत बड़ा स्टार ठीक ना, पर फिर आप भी इसी प्रोफेशन में, ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्यों लगता है कि मतलब भाई हैं इस फील्ड में तो बहुत आसान सा फील्ड है, या फिर ऐसा हुनर था अपने अंदर? नहीं, देखिए क्या हुआ, जैसे कि भैया का तो कहना ही नहीं है। बहुत जो भैया के लोग बड़े पापा से जैसे बोलते थे कि एक लड़के को देखिए, किसी को देखिए बड़ा अच्छा गाता है लड़का, तो सेम सिचुएशन ऐसा ही हम लोग के साथ हुआ। तो जितने भी भाई हमारे घर में बच्चे थे तो सबका एक मतलब क्लास हुआ, अच्छा कंस्टेंट हुआ। हाँ, कि देखते हैं कि अब इसके बाद कौन से लड़के मतलब इस लाइन में भेजने लायक हैं। तो हम लोग उसमें से 2 लोग सेलेक्ट हुए हैं, एक हमारा छोटा भाई सतीश और मैं। अच्छा, और हम लोगों के फिर क्लास स्टार्ट हुआ, आप लोगों पे मेहनत जारी हो गया और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी तो मेहनत ज़िंदगी में करना है। अच्छा ऋतिक जी, गाना बजाना तो मतलब जीवन भर होता रहेगा और जीवन भर आपने यही किया भी है शुरू से, लेकिन गाना बजाना अगर नहीं करते तो ऋतिक सिंह क्या कर रहे होते? बड़ा आपका सवाल कठिन आ रहा है बाबा। क्या कर रहे होते? पढ़ाई लिखाई चल रहा है, पढ़ाई लिखाई होता, कुछ जॉब। पढ़ाई लिखाई मतलब कहाँ तक चल रहा है, क्या चल रहा है पढ़ाई लिखाई में अभी? पढ़ाई लिखाई क्या ही बताया बाबा, इंटर तक तो गए हैं, इंटर से आगे बढ़ ही नहीं पाते हम, बार इंटर में लटक जाते हैं। कहीं फेल हो जाते हैं? हाँ। अब तो देखिए क्या छिपाना है, जब मैं गाना गाता हूँ और ये एक मतलब विरोधियों को बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा कि पवन सिंह का भाई इंटर फेल। देखिए मुझे नहीं लगता है कि हाँ मैं नहीं पढ़ पाया, नहीं पढ़ने में मन लगा, ज़्यादा इस लाइन में रुचि है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि उसको छिपा लें। और छिपाना क्या है, फेल हूँ तो फेल हूँ, नहीं पढ़ पाए। मतलब सच्चाई हर कोई बताता नहीं है, लेकिन आप सच्चाई बोलने से मतलब डरते नहीं डरते हैं, जो सच है वो सच है। अच्छा, इसके लिए जब मान लीजिए एक तो मतलब आज आप एक सेलिब्रिटी के तौर पे देखे जा रहे हैं, परिवार में भी लोग बड़े सम्मान की निगाहों से मतलब छोटे पवन सिंह के नाम से मतलब जानते होंगे, छोटा बॉस।
हालांकि मतलब आपके फैंस कहते भी हैं कि छोटा बॉस है ऋतिक सिंह, लेकिन जब पढ़ाई के बाद बात आती है, जब पढ़ाई में आपने मतलब मान लीजिए इंटर फेल हो गए जब आए और रिजल्ट जब आपके घर आया तो घर के लोगों का रिएक्शन क्या था? क्या हुआ कि मैं 2 बार फेल हो चुका हूँ। अच्छा, 2 बार हो चुके हैं। तो पहले मैं एक विषय में फेल हुआ। अच्छा, तो ऐसा लगता था कि चलो कोरोना वरोना आया है, इस बार देंगे तो क्या जाने भगवान देख देंगे तो निकल जाएंगे, दोबारा पास हो जाएंगे। तो एक बार एग्जाम तो निकल गया, तो उसमें सारा लड़का सब निकल गया, तो मैं सोचा ना कि यार ये तो छूट गया, लेकिन अगले बार नहीं छोड़ना है, कोरोना के सीजन में हो सकता है कि मैं ही पास हो जाऊँ। मतलब कोरोना वाले लहर में मतलब बच गए घर पे। हाँ, तो क्या किए कि फिर हम एग्जाम दे दिए, अब 2 विषय में फेल हो गए, कहीं अब हम कहाँ क्या करे दादा, अब हम कौन सा मुँह लेके जाएगा घर पे अपने। घर के लोगों ने रिएक्शन नहीं दिया? रिएक्शन थोड़ा सा देखिए, खुद से आदमी को बुरा लगता है कि आदमी नहीं पढ़ पाया, ये तो बहुत मतलब पढ़ना लिखना तो आदमी को चाहिए, और इस समय में तो देखिए कुछ भी करिए लेकिन पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो हम बुर्बक हैं, समझदारी तो है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, ठीक है, कि आप पढ़ाई करें या ना करें, इंसान को किताब पढ़ने आए या ना आए, लेकिन इंसान पढ़ना आना चाहिए। बिल्कुल, जो कि आप में कूट के भरा हुआ है। किसी भी व्यक्ति को कैसे सम्मान देना है, किसी भी व्यक्ति के साथ कैसे पेश आना है, अपने से छोटे से कैसे बात करना है, बड़ों से कैसे बात करना है, बराबरी के लोगों से कैसे बात करना है। तो बाबा जिस मैं फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो संस्कार तो कूट के होना ही होना है। बिल्कुल, और संस्कार ये आजीवन होता रहेगा, और हर किसी का सम्मान आदर करना हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। अब थोड़ा तीखे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, फैंस ये जो था ना कि मतलब अभी इसका बेस मतलब बनाया जा रहा था, मतलब ये भूमिका था जी, लोगों का कहना है कि जो ऋतिक सिंह है, मतलब फैंस का कहना है कि मतलब बड़ा घमंडी मतलब अपने आप को मतलब प्रतीत होता है, अपने आप को दिखाता है। कुछ लोग मतलब बोलते हैं, सभी फैंस नहीं बोलते हैं, कि बड़ा घमंडी आदमी है। सच्चाई इसमें क्या है? घमंडी तो मैं खुद से कैसे बोलूँगा, मैं घमंडी नहीं हूँ बाबा, आप तो मेरे को जानते हैं अच्छे से। बिल्कुल, हम तो देख रहे हैं, और हम लोग साथ में हैं आज 3 दिन से। कुछ भाइयों ऐसे नाराज़ हो जाते हैं, कमेंट में पढ़ता हूँ, तो आप देख ही रहे हैं कि जब से आप आए हैं तब से मेरा काम देख रहे हैं, अपना भी काम है, कुछ भैया का भी काम होता है। तो अब घर के छोटे बच्चे हैं तो भाई काम तो होना ही है, प्रेशर तो होना ही है। इस बीच में मैं किसी से बात नहीं कर पाया, किसी को कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाया, तो कुछ भाइयों मेरा नाराज़ हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं दोनों हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल भी घमंडी नहीं हूँ। मैं आप सबका छोटा भाई हूँ, और आप सबका प्यार आशीर्वाद को मुझे बहुत ज़रूरत है। अच्छा, पहले एक व्यक्ति थे, ठीक है, जो कि मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बड़े नाम भी हैं बेचारे, ठीक ना, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी, जो कि हमेशा मतलब बार बार टकराते थे मतलब पवन भैया से, बार बार मतलब ये कि पवन भैया से आगे, पवन भैया से ऐसे, पवन भैया से वैसे। और यहाँ तक हद तो तब हो गया कि पवन भैया का गाना गा दिए वो खुद। उसके बाद अब देख रहे हैं कि अब पवन भैया को छोड़ के अब उनके टारगेट आप हो चुके हैं। आप भी नहीं, आपका छोटा वाला भाई सतीश हो गया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए बाबा, अभी मैंने अपने पेज पे पोस्ट भी डाला था, एक मेरा छोटा भाई गाना आया था, और सहीना लड़की की डिमांड होला, जिला आरा का लड़का ब्रांड होला। तो देखिए, हम आपसे पहले भी बोले हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि सच्चाई बोलने में क्या जाती है। अगर मेरा छोटा भाई है, अगर वो गलत है तो गलत है, सही हो तो सही कहने में क्या जाता है। बिल्कुल। सबसे पहले गाना उसी का आया था, ये कोई गाना वायरल नहीं है। कोई अगर हमको दिखा दे कि ये वायरल गाना है तो अपने आप को गलत साबित करके और अपने पेज पे पोस्ट कर दूंगा कि आप गलत हैं। ये कहीं का वायरल मैटर नहीं था। इस गाने को लिखे थे हमारे बहुत ही अच्छे भाई सूरज सिंह नाम है, आरा कहीं है। तो उनसे मैंने कल फ़ोन पे भी बात किया कि भाई ये वायरल मैटर है क्या? तो नहीं भैया, मैंने खुद से इस गाने को लिखा है। उसके बाद ये गाना मैंने काफ़ी सारे लोगों ने गाया, तो मैंने बोला कि लोगों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए एक छोटे कलाकार अगर छोटे कलाकार के गाना गा के अगर वो आगे बढ़ता है तो उसमें खुशी है। लेकिन अगर कोई बड़ा स्टार अगर छोटे कलाकार का गाना गा दे, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। जी जी। अच्छा, मतलब पहले विरोधियों के टारगेट जो हुआ करते थे, पवन भैया हुआ करते थे, ठीक है, इन दिनों भी हैं, लेकिन ज़्यादा असर नहीं कर पाता है, भैया उन लोगों पे ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन उनके साथ साथ मतलब विरोधियों के निशाने पे मतलब बड़ा मतलब तगड़े तरीके से आप हैं, कैसे झेल पा रहे हैं ये सब? देखिए, झेलना क्या है, देखिए हम हमेशा सच बोलते हैं और सच बोलते रहूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अब विरोध हो या सपोर्ट हो, उस चीज़ को मैं क्या बोलूँ,
कुछ भाई ऐसे भी हैं जो चीज़ को समझते हैं कि नहीं, अगर ऋतिक सच बोल रहा है तो उसके साथ हो। कुछ भाई नहीं समझते हैं तो अपने बेचारे अपने गाली गलौज कमेंट में करते हैं, तो मैं किसी का रिप्लाई नहीं करता हूँ और सब हमारे प्यारे हैं। और लेकिन एक बात आप लोगों से सबसे बोलना चाहूँगा कि हमेशा सच का साथ दीजिए आप लोग, और सच का साथ दीजिएगा तो ताकि हमारी भोजपुरी और ज़्यादा अच्छा होगा। जब भोजपुरी इंडस्ट्री में है तो खेसारी जी को आप जानते भी होंगे, और खेसारी जी एक बार लाइव आए हुए थे और लाइव में एक स्टेटमेंट दे गए कि बड़का गायक हैं और अगर चाहते हैं आप, ठीक ना, तो क्यों नहीं, अगर आप बनाते ही हैं तो अपने भाइयों को क्यों नहीं बना दे रहे हैं। आपके परिवार में भी बच्चे गाते हैं तो उनके परिवार के शायद वो 2 बच्चे आप ही हैं, आप ही में से कोई होगा। तो आप इस स्टेटमेंट पे, मतलब भैया ने तो अब तक कुछ नहीं बोला, लेकिन आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, इस स्टेटमेंट पे मेरा बोलना मूर्खता है। अगर इस स्टेटमेंट का मैं जवाब देता हूँ ना तो मैं मूर्ख हो गया। इसलिए नहीं देना चाहता हूँ कि आदमी किसी के बनाने से कोई स्टार नहीं बनता है बाबा।